इसकी कहीं मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पितन की सेवा। कैसी अच्छी अच्छी बात कही, सारे तीर्थ जानो नकली, घर में तीर्थ होते असली। घर में ही सारा का सारा, घर ही, एक बहन ने किसी ने भजन सुनाया था, घर ही में मंदिर बनाऊं। वास्तव में घर को ही, अपने हृदय मंदिर को ही मंदिर बनाऊं, अपने परिवार को ही मंदिर बनाऊं, और बाहर जो मंदिर होते हैं उनके लिए मंदिर बना पूजन जाऊं। वास्तव में हमारा घर ही मंदिर है, घर में ही देवता हैं, घर में ही परमात्मा हैं। समझ में आ जाए तो सभी बहन भाइयों को ये समझना चाहिए। करवा चौथ में बहुत बहन बेटियां उपवास रखती हैं, उपवास रखती हैं। पूछा जाता है क्यों रखती हैं? इसलिए रखते हैं कि हमारे परिवार में खुशहाली आवे, हमारे पति देव की लंबी उम्र हो, बढ़िया तरीके से हम अपना अच्छा जीवन जीने लगे। आज के दिन बड़ी अच्छी तरीके से मन्नत कामना मांगना, देवंतों से सारे देवताओं को सुमरेंगी, प्रार्थना करेंगी, नए कपड़े पहनेंगी ठीक तरीके से। और ऐसा ही जीवन अगर रोज रखें, रोज उसका ध्यान रखें, तो रोज अगर प्रार्थना में रहें, रोज अगर वंदना में रहें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा, घर ही तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। पर एक दिन तो उपवास रहती हैं, ठीक तरीके से प्रार्थना करती हैं, और जितने भी दिन हैं बताते हैं 365 दिन, जिनमें से 364 दिन घर में कलेश बनाए रखती हैं, खेचा खेच पड़ी रहती है, परेशानियां रखती हैं। तो मेरा ये निवेदन है, ये करवा चौथ का जो व्रत है, लंबी उम्र आप अगर करना चाहती हो, वास्तव में जीवन में खुशहाली चाहती हो, तो ठीक तरीके से अच्छा व्यवहार रखें, अपने सास ससुर से अच्छा व्यवहार रखें, परिवार वालों से अच्छे तरीके से चलें, यथा जैसा जिनका सम्मान है उस सम्मान को रखें। पति का सम्मान पत्नी रखेगी तो ये समझ लो तुम्हारा जीवन भर का उपवास है। वास्तव में किसी की बहू है, अपने सास ससुर का सम्मान रखेगी तो जीवन भर का उपवास का अर्थ क्या होता है? उपधनवास, संधि विच्छेद करके कहा, उप कहते हैं समीपता, वास कहते हैं वास्तव में वहां बैठ जाना, ठहर जाना। तो माता पिताओं के प्रेम से हृदय में बैठ जाना, माता पिता अपने पतियों के हृदय में बैठ जाना। और हृदय में बैठने का मतलब शरीर से नहीं है, भावों से बैठ जाना। भावों से जो बहन बैठ जाती हैं उनका सच्चा उपवास होता है, वास्तव में पर भूल जाती हैं। सभी बहन भाइयों को ये समझना चाहिए, ये जीव है, ये मनुष्य खानी एक ऐसी खानी है जिसमें सुधार हो सकता है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें बदलाव किया जा सकता है। पर आसक्ति वश, अपनी इच्छाओं के वश होकर के, अपने विकारों के वश होकर के, जो वास्तव में मनुष्य का कर्तव्य होता है, जो बहन बेटियों का कर्तव्य होता है, उसे भूल जाती हैं। आसक्ति वश, स्वार्थ वश आज के लिए बड़ी अच्छी प्रार्थना करती हैं और चित्त उनका डामाडोल रहता है। संत कहते हैं तो ये समझ लीजिए ये बहुत बड़ा काम खराब है, उपवास नहीं रख पावे, लेकिन कपट छल अपने पति से, सास ससुर से कभी कपट छल नहीं करें, कभी ईर्षा द्वेष में जीवन नहीं जिए। सच्चाई तो जीवन वह होता है। मैं तो अपनी बात कहता हूं, मैंने कई बार ऐसी बहन बेटियों को देखा जिन्होंने कभी करवा चौथ का उपवास नहीं रखा, कभी उन्होंने और भी कई उपवास नहीं रखे, लेकिन वास्तव में साध्वियों का सा जीवन जिया। और जितनी भी साध्वी हैं, जितने भी साधु हैं, वो क्या उपवास रखते हैं? वो तो अपने जीवन में अपने विकारों को हटाना, अपने सद्गुणों को ग्रहण करना, यही उनका काम होता है, यही उनकी साधना होती है। साधने का अर्थ ही होता है साधना, जीवन को साधना, भोजन के माध्यम से साधना, भोजन हमारा सध जाए, बोलना हमारा सध जाए, रहनी हमारी सध जाए। ये साधने का ही काम जो करते हैं उन्हीं को साधु कहा गया, चाहे वो स्त्री घट हो चाहे पुरुष घट हो। पर ये मनुष्य खानी में ऐसा जीवन खराब बना लिया, ऐसा ईर्षा द्वेष में पड़ गया, ऐसा विकारों में पड़ गया कि कहते हुए नहीं बनता है। सदगुरु कबीर कहते हैं आदमी की कैसी स्थिति हो गई, भमर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे ही जीव विलंबे विषण में और अंत चले निराश। सदगुरु कबीर चित्रण खींच रहे हैं कि वास्तव में जीव विलंब गया। कैसे? भमर विलंबे बाग में, जैसे भौरा बाग में चला जाता है, बाग में जब फूलों की खुशबुओं को देखता है तो दौड़ा चला जाता है, बस आसक्ति बस। ये बहन भाई ये भी अपनी आसक्ति बस, अपनी इच्छाओं बस और दौड़े दौड़े चले जाते हैं।
जहां इनकी इच्छाएं दौड़ा ले जाती हैं, जहां इनकी भावनाएं दौड़ा ले जाती हैं, वहीं पर एक नथे बैल की तरह ये आदमी, ये बहन बेटी खिंचे चले जाते हैं, इच्छाओं के साथ बह जाते हैं। संत कह रहे हैं भमर विलंबे बाग में। आज देखिए सत्संग हो रहा है, बहुत खुशबू दौड़ती है, तो दूर दूर से ये सत्संग सुनने वाले हमारे श्रोतागण आ जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारा जीवन होता है कि ऐसे समझ लो जैसे जो अच्छे श्रोता होते हैं वह भी जहां सत्संग की खुशबू दौड़ती है वहां दौड़ करके आ जाते हैं। जब फूल खिलता है तो बहुत दूर दूर से भौरा आ जाते हैं, और वास्तव में कुछ मेढक जैसी वृत्ति को होते हैं, कुछ वास्तव में अल्यावत सौ कोश से लेन शुभन की बाश, और दादुर रस जाने नहीं रहत फूल के पास। दादुर कहते मेढक, मेढकी जो होती है उसी पेड़ की, उसी फूल की पेड़ जो है उसकी जड़ में छुपकी हुई है, पर उस खुशबू को नहीं जानती है। ऐसे ये सत्संग में जो दूर दरार से आकर के हमारे सत्संग अमृत रस का पान करते हैं, सत्संग का पान कर लेते हैं, सत्संग को ग्रहण कर लेते हैं, जो 24 घंटा साथ में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, बार बार संतों से मिलते रहते हैं, वो मेढक की बातें उस ज्ञान का रस नहीं जानते। संत कहते हैं भमर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे ही जीव विलंबो विषेण में। ये जीव और कोई जीव नहीं, विशेष रूप से ये मनुष्य खानी का जीव, कई जीव हैं। संत कहते हैं 5 विषय आदमी के होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 विषयों में एक एक जीव मारा जाता है। एक विषय होता है शब्द। शब्द जब शब्द में बताते हैं हिरण मारा जाता है। जब बदक पकड़ने वाले ध्वनि चलाते हैं, ध्वनि बजाते हैं, हिरण बाहर मुग्ध होकर के बाहर निकले आते हैं। ध्वनि के निकलते बाहर आए और उन्होंने तीर मारा, गोली मारी और हिरण को मार दिया। तो शब्द में हिरण मारा जाता है, और शब्द के माध्यम से हमारा जो सर्प होता है, जब ध्वनि बजती है, महुअर जब बजती है तो सर्प भी नाचता है उस महुअर की। तो ध्वनि से ये जीव बाहर आ जाता है कंदराओं से निकल करके, तो तुरंत उसे बधिक भाई पकड़ लेते हैं। तो शब्द में मारा गया हिरण, स्पर्श में हाथी मारा जाता है। एक स्पर्श है, एक कामना है उसके अंदर, तो नकली हथनी का चित्र बना के लगा देते हैं, और वहीं गड्ढा खोद देते हैं, कच्ची लकड़ियों से पाट देते हैं, और काम अंधा हाथी आता है, सोचता है, वो अंधा हो जाता है कि असली हथनी खड़ी है, जैसे ही हथनी पर पास जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। चतुर लोग, पकड़ने वाले लोग उसे उसी में 7-8 दिन भूखा रखते हैं और बर्छा भालियों की मार देते हैं, और धीरे धीरे वो एक छोटी सी कील से चिंगारी भरता है। हाथी इतना बड़ा और बस में हो जाता है सिर्फ एक स्पर्श के कारण से। शब्द स्पर्श रूप में पतंगा मारा जाता है। जब लौ दिखाई देती है, जब कहीं प्रकाश दिखाई देता है, जैसे लाइट का कीड़ा लाइट को देखते ही दौड़े चले आते हैं, ऐसे ही पतंगा भी, पतंगा का उदाहरण दिया, पतंगा ज्यादा आसक्त होता है। कीड़े तो और भी हैं, लेकिन पतंगा ज्यादा आसक्त होता है। एक पर जल गई और दूसरी पर को भी उसमें घुसेड़ देता है, भभस के, और एकदम मर जाता है। बस ये जीव भी यो कहते हैं जैसे दीपक ज्योत पतंगा, कर कर प्रीत जला दे अंगा, और ऐसे ही जीव माया के संगा, यूं भरमत फिरे संसार में, जग बुद्ध ज्ञान बिन खाली, और जब नकली चमन बहार में रंग देख भूल गयो माली। ये माली कोई और नहीं है, माली हम और आप है। हम भूल जाते हैं, पतंगा भूल जाता है। पतंगा मारा गया रूप में। रस में कहते हैं मछली मारी जाती है। रस मछली को जब पकड़ते हैं, मछली को पकड़ने वाले उसमें केंचुआ लगा देते हैं, गेंडुआ लगा देते हैं, या कोई मांस का टुकड़ा, या उसमें कोई आटा लगा देते हैं और डाल देते हैं कांटे को। मछली सोचती नहीं है, आसक्त होकर के रस की आसक्ति में एकदम झपट्टा मारती है, तुरंत उसके गले में लग जाता है और झटके से खींच लेते हैं, उसे पचीट पचीट के मार देते हैं। संत कहते हैं रस में मछली मारी गई। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, गंध में भौरा, भौरे का ही सदगुरु कहते हैं। भौरा भी अपनी गंदी सुगंधी में फूल पे बैठ जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि उसे नहीं पता फूल शाम को बंद हो गया, वो भी उसमें बंद हो जाता है। या कोई पशु चर जाए और वो बैठा ही रहता है, मारा जाता है। बस ये आदमी, और कहते हैं एक एक विषय में एक एक जीव मारा गया, और ये
आदमी चाहे बहन बेटी, इसके पांचों प्रधान हैं। एक एक प्रधान जीव की एक एक विषय प्रधान है, उसी में उनकी जान चली गई। और आदमी का जो पांचों प्रधान है तो आदमी का क्या होगा? सदगुरु कह रहे हैं ऐसे आदमी का क्या ठिकाना है, ऐसी बहन बेटियों का क्या ठिकाना है। पर सदगुरु कहते हैं पर आदमी के अंदर एक शक्ति और है। इन पांचों को, ये पांच जीव पांच विषय में मारे गए, इनके अंदर क्षमता नहीं थी समझने की। ये जानते भी नहीं है कि हम क्यों मारे जा रहे हैं, पर आदमी जानता है, बहन बेटी जानती हैं। जब संत समझा देते हैं तो समझ में आ जाता है, ये आदमी को समझा दिया जाता है तो समझ में आ जाता है। इसलिए इसके पांचों प्रधान जरूर हैं, पर पांचों को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। ये बहन बेटी कंट्रोल कर सकती हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, भमर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, बहुत चकाचौंध, बहुत संसार का राग रंग, इसमें हम विलंब जाते हैं, खो जाइए बाग ये संसार, ये सुंदरता, ये राग रंग, ये सब बगीचा के फूल हैं। संत कहते हैं भमर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे ही जीव विलंबो विषयों में, ये राग रंगों में चला गया, विषयों में पड़ गया, अंत चले निराश। अंत का कहने का मतलब है ये बुढ़ापे में फिर निराश होके जाता है। जो प्रसन्नता में अपना शरीर छोड़ते हैं, जो आनंद में अपना शरीर छोड़ते हैं, वो वास्तव में सच्चे साधक होते हैं। कई संत हैं, कई गृहस्थ हैं जो हंसते हंसते अपना शरीर छोड़ देते हैं। कई संत वेश पहने हुए भी जीवन रो रो के बिता के जाते हैं, मरते वक्त भी बुरी तरीका से चिल्ला चिल्ला के शरीर छोड़ते हैं। संत कहते हैं साधना नहीं बन पाई। गृहस्थी में कई गृहस्थ हंसते हंसते शरीर छोड़ते, उनकी साधना बन गई। तो साधु माने, साधना माने साधु होता है जो साधना करता है, जो ध्यान करता है। कपड़े से साधुगिरी नहीं, किसी भेष से साधुगिरी नहीं, साधना माने साधु। तो वास्तव में सभी बहन भाइयों को साधना करनी चाहिए, इन विषयों को समझना चाहिए। मैंने एक साखी पर ये थोड़ी सी देर चर्चा की, पांचों विषयों के बारे में बताया। पांच विषयों में पांच जीव मारे गए और उनके अंदर समझ नहीं। ये पांचों प्रधान है मनुष्य के अंदर, पांच, पर पांचों को समझने की भी शक्ति है। तो आप ठीक तरीके से संतों के नजदीक बैठ करके, संतों के पास बैठ करके इन्हें समझें। यही सच्चा तुम्हारा उपवास है, यही तुम्हारी साधना होगी। समझने की समझ आ गई तो वास्तव में तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। राम की कृपा आप विचार करो मन माही, और राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। कोई कठिनाई नहीं है, प्रभु की कृपा पीछे पीछे फिरती है। बस ज्यादा ना कहते हुए थोड़ी सी देर ही हम आपको अपने वचन को यही पूरा करते हैं। आप सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बोल गुरु महाराज की।